इंडियन क्रिकेट टीम मौजूदा दौर में दो स्टार खिलाड़ियों की आपसी तल्खी और खींचातानी से अजीज आ चुकी है। बीसीसीआई ही नहीं, सरकार खुद भी इन दोनों बड़े स्टार क्रिकेटरों के झगड़ों और आपस के जो ईगो प्रॉब्लम आ रही है उससे परेशान नजर आ रही है। और ये दोनों खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। हालांकि दो स्टार खिलाड़ियों में आपस में तनातनी कोई नई बात नहीं है। एक ज़माना था जब गावस्कर और कपिल देव, इनके बीच भी कुछ ऐसी ही कहानियां बाहर आती थी ड्रेसिंग रूम से। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित की, तो इनका आपस में टकराव कोई ये नया नहीं है या इन दिनों ही शुरू नहीं हुआ है। ये दरअसल 2016 से चल रहा है और वही कहानी बताने मैं आपको यहां पे आया हूं। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। तो बात कर रहे थे हम विराट कोहली और रोहित शर्मा की आपसी टकराव की। तो दरअसल ये 2016 से चल रहा है, लेकिन शुरू से दोनों में टकराव होता रहा ये भी नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि दोनों किसी समय बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इनकी आपस में काफ़ी अच्छी यारी थी। अब जैसे कि ये वीडियो जो हमने आपको बताया, इसमें विराट कोहली सोनाक्षी सिन्हा के साथ में जमकर डांस कर रहे हैं और ये कोई टीवी की एड या कोई एड फिल्म का शॉट नहीं है, बल्कि उनके जिगरी दोस्त रोहित शर्मा की शादी का वीडियो है, जिसमें विराट मस्ती से डांस कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने अपनी मैनेजर रितिका सजदे से शादी की थी और वो 2015 में शादी की थी। और वो वक्त था कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों को एक ही कंपनी मैनेज करती थी, कॉर्नर स्टोन। खिलाड़ियों के ये जो प्लेयर मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, ये प्रबंधन का काम करती हैं और इनके लिए बड़ी बड़ी डील्स और एड वगैरह लेकर आती हैं। आपको बता दें कि जो कॉर्नर स्टोन कंपनी के मालिक हैं बंटी सजदे, और आज भी ये कोहली को मैनेज करते हैं, तो रोहित की जो पत्नी है रितिका सजदे, वो बंटी सजदे की चचेरी बहन है। और रितिका से शादी के बाद 2017 में रोहित ने कॉर्नर स्टोन छोड़कर खेल प्रबंधन की जो दूसरी कंपनी है IMG रिलायंस की है, उससे जुड़ गए और ये कंपनी अंबानी ग्रुप की थी। और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रहे हैं। एक कंपनी रोहित शर्मा को लेकर एक विज्ञापन करना चाहती थी, लेकिन वो विज्ञापन विराट कोहली वाली कंपनी कॉर्नर स्टोन ने विराट को दिला दिया। अब माना यह जाता है कि कंपनी ने ये जो कहा कि विराट कोहली का ओहदा उस वक्त काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उसके साथ में विज्ञापन किया और यही वजह रही कि इस एड को लेकर ही दोनों खिलाड़ियों के बीच में तनातनी शुरू हो गई। कई बार खिलाड़ी नहीं, लेकिन खिलाड़ियों से जुड़ी ये जो कंपनियां होती हैं, प्लेयर्स कंपनियां जो इनको एड दिलाती हैं, और उनसे जुड़े लोग भी खिलाड़ियों के जो आपसी रिश्ते हैं उनमें प्रभाव डाल देते हैं। अब इधर क्रिकेट में धीरे धीरे रोहित का कद बढ़ने लगा और रोहित का कद बढ़ता गया और वो मुंबई इंडियंस को IPL में खिताब दिलाते रहे। इधर दूसरी तरफ विराट के जो हाल थे, वो बेंगलोर टीम हमेशा खाली रही और साथ साथ रोहित और विराट, इन दोनों की अब आपस में तुलना होने लगी और साथ ही 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान दोनों के बीच की जो तल्खी है वो बढ़ने लगी और इतनी बड़ी कि वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आने लगी। सेमीफाइनल में भारत के न्यूजीलैंड से 18 रनों से मात खाने के बाद विराट और रोहित ने अपने अपने गुट बना लिए और इनके अपने अपने गुट होने से उनके आपस में मतभेद की जो खबरें हैं वो बढ़ने लगी और वो खबरें सामने भी आने लगी। यहां तक कि एक बार तो ऐसा हुआ कि BCCI को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये वेस्ट इंडीज दौरे में जाने के पहले की बात है और उसके पहले विराट ने इन सारी खबरों का विराट को खंडन करना पड़ा। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोहली की कप्तानी में दूसरा खिताब भी गंवा दिया था। इसके बाद रोहित को कप्तानी देने की जो बातें थी वो तूल पकड़ने लगी
और रोहित के बल्ले से जमकर रन भी निकल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब कंपेयर होता है दो स्टार खिलाड़ियों में, तो जिसके बल्ले से ज़्यादा रन निकलते हैं वहाँ भार ज़्यादा रहता है। अब माना यह जाता है कि खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर भी दोनों एक मत नहीं होते थे। कुछ ऐसे डिसीजन भी विराट ने लिए कि जो टीम मैनेजमेंट से राय लिए बिना उन्होंने फैसले कर लिए, और ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी। 2019 के दौरान रोहित और उनकी पत्नी को लेकर भी कुछ बात चली थी। हालांकि रोहित ने सबको अफवाह बताया। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेटर की पत्नी को ये साथ रहने की सिर्फ 15 दिन की इजाज़त दी थी, लेकिन रोहित की पत्नी पूरे टूर्नामेंट के दौरान यानी कि 7 हफ्तों तक साथ में रही। और ये सब कप्तान और कोच यानी कि विराट और रवि शास्त्री, इन दोनों की परमिशन के बिना हुआ, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद बात यहां तक बढ़ गई कि ये दूरियां सोशल मीडिया पर भी देखी जाने लगी। रोहित ने विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। उसके बाद में रोहित की पत्नी ने भी विराट को अनफॉलो कर दिया। ये बात अलग है कि पहले से रोहित उनको फॉलो करते थे या नहीं करते थे, लेकिन बाद में जो खबरें आई वो यही सामने आई। खैर, जब 2020 में आईपीएल के वक्त रोहित की चोट को लेकर विवाद पनपते देखा, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उन्हें नहीं चुना गया और कहा गया कि उनकी फिटनेस की दिक्कत है और फिटनेस पर बीसीसीआई की नज़र बनी हुई है। हालांकि रोहित के उसके बाद में नेट प्रैक्टिस करते हुए देखे गए। तो ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज शुरू हुई थी, तो उसके पहले कोहली मीडिया से रूबरू होते हैं और बोलते हैं कि रोहित की चोट को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उन्हें इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं है। अब सवाल ये उठाया गया कि क्या कप्तान और उपकप्तान, क्योंकि रोहित उपकप्तान थे, तो कप्तान और उपकप्तान के बीच में कोई भी संवाद या संपर्क नहीं है। और फिर टी20 कप हार के बाद में जो खबरें सामने आई कि कोहली भारत के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान अब नहीं होंगे, तब खबरें ये भी आई थी कि कोहली नहीं चाहते कि रोहित को उपकप्तान बनाएं, क्योंकि रोहित की उम्र उन्हें लॉन्ग टर्म विकल्प नहीं बनाती। बहुत से लोग इसको इनसिक्योरिटी या असहजता के तौर पर देखने लगे थे जब कोहली ने यह बात कही थी। अब साउथ अफ्रीका के दौरे के ठीक पहले, जो अभी ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, उससे ठीक पहले ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों दिग्गजों के बीच में अहम की लड़ाई शुरू एक बार फिर से हो गई है। और कोहली ने वनडे की कप्तानी छीनकर रोहित को देना अच्छा नहीं लगा कोहली को, और फिर रोहित का टेस्ट सीरीज के पहले चोटिल हो जाना और दौरे में नहीं जाना, और फिर खबर आना कि कोहली वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे, यानी कि जिसके कप्तान कोहली है उसमें रोहित नहीं खेलेंगे और जिसके कप्तान रोहित है उसमें कोहली नहीं खेलेंगे। ऐसी खबरें बाहर आई। ये सब पूरा के पूरा ये जितना भी घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो कोहली और रोहित मैदान पर एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए, मौजूदा स्थिति को अगर देखा जाए, तो भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम के संकेत अच्छे नहीं हैं। आज विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसको आगे आके वापस एक बार बताना पड़ा, ये साफ करना पड़ा क्या क्या बातें हुई। मीडिया से बात करते हुए वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हमेशा उपलब्ध थे, ये कहा। मीडिया से बात करते हुए कोहली ने बताया कि कभी भी उन्होंने बीसीसीआई से वनडे सीरीज न खेलने की बात नहीं की, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। कोहली ने अपने बयान में वनडे की कप्तानी जो उनसे छीन ली गई उसको लेकर भी अपनी राय दी। कोहली ने कहा कि टेस्ट सीरीज के चयन में कुछ समय पहले उन्हें चयनकर्ताओं ने बताया था कि आप वनडे कप्तानी नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा कोहली ने एक और बड़ा खुलासा किया जो काफी चौंकाने वाला है, कि जिसमें उन्होंने कहा कि टी20 की कप्तानी को न छोड़ने को लेकर उनसे बीसीसीआई की ओर से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया। पिछले दिनों रिपोर्ट में कहा गया कि गांगुली ने उनसे टी20 कप्तानी पर बात की थी और उनसे टी20 की कप्तानी न छोड़ने को लेकर इस पर विचार करने के लिए कहा था।
विराट ने मीडिया को यह बताया कि वनडे की कप्तानी करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं के सामने मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। मैंने कहा था कि वनडे और टेस्ट की कप्तानी करना चाहता हूं, लेकिन मैंने फिर चयनकर्ताओं को इसके बारे में फैसला लेने के लिए कहा था। मैंने चयनकर्ताओं से कहा था कि वो भी फैसला करेंगे, मैं उनके साथ, वो जो भी फैसला करेंगे मैं उनके साथ हूं। अब उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। कोहली ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनके और रोहित शर्मा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पिछले 2.5 साल से मैं इसका जवाब देकर थक गया हूं। मैं हमेशा टीम को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहता हूं और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। वहीं कोहली ने यह कहा कि चयनकर्ताओं ने टेस्ट टीम को चयन को लेकर उनसे बात की थी। उसी समय बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आप वनडे की कप्तानी नहीं करने वाले हैं। तो ये सारी बातें निकल के सामने आई और जो आज तक हमने आपको बताई। कैसी लगी आपको ये कहानी पूरी, आप जरूर बताएं और अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।